तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला है, जहां मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि कितनी जॉब्स हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसके अंदर स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक अप्लाई करना है और इसकी फीस कितनी है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर आपने देखा होगा कैटेगरीज वाइज भी आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी। यहाँ पर भी कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने इंटरव्यू देकर जॉब ज्वाइन नहीं करी थी पिछले साल, तो गाइज वीपी की जो पोजीशन है उसका सीटीसी है कुछ 44 लाख। अच्छी बात यह है कि इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी ये है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है। देखो अच्छी भी बात है, लेकिन 150 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ सरकारी नौकरी भी दे दोगे ना तो अभी काम नहीं चलेगा। और उन सबको मैं रिव्यू करता हूं और मैंने उसको प्रॉमिस किया हुआ है कि आप एक सर्टेन परसेंटेज का आपको रिटर्न मिलेगा। ऊपर से सरकार खुद कह रही है भैया सीटीसी का भी नेगोशिएशन हो जाएगा इंटरव्यू के टाइम। गाइस अच्छी बात यह है कि बिगुल बच चुका है। आज एसबीआई ने निकाला है, कल बैंक ऑफ बड़ौदा निकालेगी। जिनको लग रहा था कि सर ये स्किल क्यों सीखे, ये स्किल का क्या वैल्यू है, तो रिजल्ट आपके सामने। तो गाइज आज के सेशन में मैं बात करूंगा अपने सपने के बारे में। वो सपना जो मैंने 2018 में देखा था, और मज़े की बात है कि 2025 में वो बहुत अच्छे से पूरा हो गया है। तो गाइज जैसा कि आज का आप टॉपिक देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सरकारी नौकरी इन वेल्थ मैनेजमेंट। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैंने 2018 में अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा था कि निखिल तुमने इस प्रोफाइल में अपना करियर क्यों चुना, तुमने इतनी मेहनत क्यों करी इस स्किल को सीखने में, और तुम्हारे पास और भी ऑप्शन थे जहां पे तुम इजीली अपना करियर बना सकते थे, तो ऐसा क्या था इस स्किल में। तो बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने अपने फादर से बोला था कि पापा एक ऐसा दिन आएगा आप देखना कि जिस दिन जो मेरा प्रोफेशन है ना, जिसको आज मैं लर्न कर रहा हूँ, वो सरकारी नौकरी बन जाएगा, क्योंकि ये इतना प्रीमियम स्किल है। बस प्रॉब्लम ये है पापा कि आज स्कूल कॉलेजेस में इसको सिखाया नहीं जाता। मैंने ये स्किल यूएस में सीख लिया क्योंकि मैंने यूएस कंपनी में काम किया। पर वो दिन दूर नहीं है जब भारत के अंदर भी इसके लिए बहुत सारे स्कोप खुलेंगे, सरकारी नौकरियां निकलेंगी और फिर लोगों में अवेयरनेस आएगी। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस हर उस बच्चे के लिए, स्पेशली उन 12th पास आउट बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बहुत मोटिवेशन की नीड होती है कि अब आप अपने करियर में सरकारी नौकरी भी पा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर्स में तो इसमें बहुत अच्छे पैकेजेस पहले से ही थे, बहुत अच्छे पैकेजेस, बहुत अच्छी कंपनियां थी, वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन अब सरकार ने भी इस पे इनिशिएटिव लिया है प्रॉपरली। ठीक है, 10, 20, 30, 50, 100 नहीं, पूरा 900 जॉब्स आई हैं, 900 का नंबर है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली हैं ये पोजीशंस, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और आज मैं इस वीडियो में एक और प्रिडिक्शन करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि दिन में एक बार सरस्वती माँ आपकी जीभ पर जरूर बैठती हैं, और मैं भी ऐसा कुछ मानता हूं। तो हो सकता है जैसे उस दिन मैंने ये बोला था, तो आज मैं ऐसे दिन देख पा रहा हूं, तो आज भी मैं बोलता हूं कि गाइज वो दिन भी दूर नहीं कि आज एसबीआई निकाल रही है सरकारी नौकरी इस डोमेन में, आने वाले दिनों में हर सरकारी बैंक निकालेगी, क्योंकि है ही इतना प्रीमियम स्किल, है ही इतनी प्रीमियम नॉलेज, और है ही इसकी इतनी रिक्वायरमेंट जिस पे हमारा देश काउंट करेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं इसकी कंप्लीट जर्नी की तरफ, जहां मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि कितनी जॉब्स हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसके अंदर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक अप्लाई करना है, और इसकी फीस कितनी है गवर्नमेंट के द्वारा। राइट? तो आर यू गाइज एक्साइटेड? तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक्साइटेड लिख देना। तो क्या करना है भाई, गूगल पापा को बोलो सर्च करें SBI जॉब्स 2025। तो गाइज आज का दिन है
बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत अच्छी सुबह है और मैंने ये खोली SBI की साइट। क्या बात है। जैसे ही मैं SBI की साइट पे पहुंचा तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल से सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड एडवर्टीजमेंट। ठीक है जी, तो भैया कर दिए, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। तो पहले मैं उन माता पिताओं को बोलना चाहता हूं जिनका बैरियर यह है कि बच्चा हमारा सरकारी नौकरी में जाना चाहिए, तो खुश हो जाइए। US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अब तो इंडिया में सरकारी नौकरी आ गई भाई। US, ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां तो पैकेजेस देती ही हैं, लेकिन अब सरकारी नौकरी आ गई तब तो इंडिया में पॉपुलर हो ही जाएंगे, क्योंकि इंडिया में सरकारी नौकरी को लेके जो क्रेज़ है ना वो नेक्स्ट लेवल है। चलिए देखते हैं अब आपका गोल, आपके स्किल्स सरकारी नौकरी में कैसे फिट बैठते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है जी, एंगेजमेंट ऑफ स्पेशल कैडर ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है जिसका ड्यूरेशन मुझे मालूम है 5 साल का रहेगा। अब कोई घबरा मत जाना कि 5 साल बाद निकाल देंगे, क्या नहीं होता गाइज। आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता जाता है और डेफिनेटली रिन्यू होगा। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि जो स्किल, जो नॉलेज आपको है वो वैसे ही बहुत लिमिटेड है, बहुत कम लोगों को है। ओके सर, समझ में आ गया। तो जो बोल्ड बोल्ड लेटर्स में है थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करूंगा ही। बोल्ड में कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग देयर रिज्यूमे। मतलब सर ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिटन एग्जाम नहीं हो रहा सर, इसके अंदर 2-3 राउंड नहीं हो रहे, डायरेक्ट आपसे रिज्यूमे मांग रहे हैं। मतलब अगर रिज्यूम कोई मांग रहा है तो सीधी बात इंटरव्यू पे होगी। क्या बात है। इस एक लाइन से ही समझ में आ गया होगा कितना प्रीमियम स्किल है हमारे पास। एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो स्किल हमारे पास है उसकी वैल्यू ही इतनी है कि भारत सरकार इसके लिए कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रही, प्री मेंस कंडक्ट नहीं कर रही, राइट, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुला रही है। एंड गाइज, इसका CTC सुन के आप हिल जाएंगे। ठीक है, तो रिज्यूमे मांग रही है गवर्नमेंट, मतलब SBI, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस डिटेल्स, बायोडेटा एक्सेट्रा। फेलिंग विच देयर एप्लीकेशन कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू। परफेक्ट, यानी कि पूरी गेम इंटरव्यू की है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्री में रह जाते हैं, मेंस में रह जाते हैं, कुछ रिटन एग्जाम में रह जाते हैं। मतलब प्री मेंस इसी टाइप के ही होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में सिर्फ रिटन एग्जाम ही होता है और लास्ट में उनमें इंटरव्यू के लिए आते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट सीट पे बैठोगे भाई इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन एक पॉइंट है, इंटरव्यू ऐसे ही नहीं होगा, कुछ चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बोल्ड बोल्ड में, आप आराम से इसको पढ़ लेना। मैं जरा मेन चीज़ों पे आता हूँ। तो गाइस 3 पोजीशन आई हैं, 3 पोस्ट आई हैं, जिनमें से एक है VP, वाइस प्रेसिडेंट वेल्थ, जो कि सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर होगा, AVP, असिस्टेंट VP। ठीक है, और इसके अंदर आपने देखा होगा कैटेगरीज वाइज भी आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं SC, ST, OBC, EWS और अनरिजर्व कैटेगरी, टोटल मिला के 506। अगर मैं बात कर रहा हूं AVP में तो 206 है ये नंबर, और अगर मैं बात कर रहा हूं कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव में तो ये नंबर है 284। क्या बात है। अगर ग्रैंड टोटल किया जाए तो अगर मेरी मैथ ठीक ठाक है तो ये कुछ 590 से ऊपर की जॉब वैकेंसीज है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। अब बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए। 1/5/2025, ठीक है,
मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 1 अप्रैल 2025 को आपकी एज कितनी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 26 ईयर्स वाला अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम ये एज क्राइटेरिया जाएगा आपका 42 तक फॉर दी वीपी। एवीपी में मिनिमम एज 23, मैक्सिमम एज 35। कस्टमर रिलेशन के लिए 20 मिनिमम और मैक्सिमम एज है 35, विच इज अ वेरी गुड साइन। हाँ जी, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि जिनका समय निकल गया या जो अपने समय पे सीरियस नहीं हुए उनके संग प्रॉब्लम हो चुकी, लेकिन अभी आप लोगों के पास समय है, आपका भविष्य बन सकता है। ठीक है, माना आपके कॉलेज में स्किल नहीं सिखाई जा रही, माना स्किल मतलब सर स्किल फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्किल इक्विटी रिसर्च, स्किल टेक्निकल एनालिसिस, यही तीनों चारों स्किल्स इसमें मांगे जाएंगे। कैसे मांगेंगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस आप अभी से ही अपना ये स्किल सेट बना सकते हो। स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बोलूंगा मैं, क्योंकि उनके पास अब एक बहुत बढ़िया गोल आ गया लाइफ में। स्पेशली जो इस समय ग्रेजुएशन में है, कॉमर्स नॉन कॉमर्स मैटर नहीं करता, मैटर करेगा कि स्किल आती है कि नहीं आती है। हाँ, हो सकता है कुछ बैंक्स आपसे सिर्फ कॉमर्स स्पेसिफिक मांग लें, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए ना कॉमर्स वालों को, नॉन कॉमर्स को भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीटेक करके आया है तो एमबीए कर लेना, इजी जॉब है आपके पास। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे चलते हैं। ये सारा डिटेल है, मैं आपके संग शेयर कर दूंगा लिंक में, वीडियो के लिंक में। ठीक है, अब ये देखिए सर्कल वाइज जॉब्स कितनी है, कहाँ कहाँ हैं। तो गांधीनगर, अमरावती, बेंगलोर में बहुत अच्छी पोजीशंस हैं 53, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता 43 हैं, लखनऊ महाराष्ट्र वेरी गुड, मुंबई मेट्रो 57 विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, न्यू दिल्ली, पटना और ये आपका तिरुवनंतपुरम 66। टोटल वीपी की पोजीशन 506, एवीपी 206 एंड कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव 284। वाह, तो सर सर्कल वाइज पता लग गया कौन सी सिटी में यहां पर ये पोजीशंस होंगी। और गाइस है तो एसबीआई, फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो वो एसबीआई को टारगेट करते हैं। कितने लोग क्लैरिकल की तैयारी करते हैं यार, कितने पीओ की तैयारी करते हैं, रेलवेज की तैयारी करते हैं। तो मैं आप उन सभी से बोलना चाहूँगा कि देखो यार, स्किल लर्न कर लेता है ना इंसान, तो गेम कैसी खुलती है। Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial modeling. तो अब करना क्या है, सिंपली गूगल पे सर्च करो फिनस्कूल रोड मैप, जो आपको लेके जाएगा फिनस्कूल की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर। इन दिस ब्रोशर यू विल गेट एन कंप्लीट आइडिया कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं ना स्टेप वाइज में। आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पर भी कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है। यहां पर यह लिखा हुआ है कि अगर किसी ने इंटरव्यू देकर जॉब ज्वाइन नहीं करी थी पिछले साल, ठीक है, या ऐसा कुछ करेगा, वो किसी ने कर भी दिया, तो 2 साल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब 2 साल के लिए बैंक उसको कंसीडर नहीं करेगी। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट के बाद बैंक को धोखा दे दिया हो कि भैया मुझे काम नहीं करना, या कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही कर दिया हो, तो वो भी 2 साल तक अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं, क्योंकि मुझे तो मेन चीजें डिस्कस करनी है ना आपसे। तो गाइज वीपी की जो पोजीशन है उसका सीटीसी है कुछ 44 लाख, 44 लाख रुपए साल का। क्या बात है। एवीपी के लिए है 30 लाख और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ 6 लाख का पैकेज है। इसका भी बाइफरकेशन नीचे दिया हुआ है, वो आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने का है। 5 ईयर्स का है, रिन्यूअल फॉर अनदर 4 ईयर्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी सच कंडीशन एज मे बी स्टिपुलेटेड बाय द बैंक। ठीक है भैया, 5 साल का है, 4 साल का फिर से रिन्यू हो सकता है।
मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 साल आप काम कर रहे हो, उसके बाद भी फिर आप आगे निकलते जा रहे हो। और बिलीव करना गाइस, अगर आप मैं सरकारी नौकरी को लेके इतना ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, ना कभी इतना था, और मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, शायद मेरा गोल वो नहीं था। मेरा गोल था इस स्किल को समझने का, इसलिए मैंने यूएस ऑस्ट्रेलिया काम कर लिया। अच्छी बात यह है कि इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी ये है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है। देखो अच्छी भी बात है, लेकिन इस सोच से मैं ज़्यादा ताल्लुकात रखता नहीं हूँ, क्योंकि बाय कास्ट आई एम अग्रवाल। तो अग्रवालों का ना थोड़ा कंसेप्ट बिजनेस का भी होता है, ठीक है। तो हमारा माइंड ये कहता है कि अगर एक बिजनेस बनाओ तो शायद 100 परिवारों में नौकरी मिलती है, तो वो भी एक अच्छी ही चीज़ है। और अब तो अच्छी बात यह है कि इंडिया में भी ये सरकारी नौकरी में आ रही है, जो इक्विटी रिसर्च की स्किल है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की स्किल है, क्योंकि जो ये पोजीशंस है ना, ये वेल्थ मैनेजमेंट की हैं। और वेल्थ मैनेजमेंट में मतलब आपको लोगों का पैसा मैनेज करना है, लोगों को ये बताना है कि कहाँ पे निवेश करना चाहिए, कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसमें इन्वेस्ट करके क्या रिटर्न होगी, आरओई क्या होगा, आरओसी क्या होगा, और आने वाले समय में अगर मैंने किसी कंपनी में आज इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाले 5 साल बाद इसमें क्या वैल्यूएशन होगा, क्या इसकी ग्रोथ होगी, क्या इसका रिटर्न होगा। तो ये स्किल, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जो ये सरकारी नौकरी आप देख रहे हो, ये बहुत मोटिवेट करेगी आप लोगों को, स्पेशली उन फैमिलीज को जिनका गोल हमेशा ये रहता है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे। तो हाँ अंकल जी, आंटी जी, सरकारी नौकरी आ गई है बच्चे के लिए, अब मोटिवेशन आप दीजिए घर से। चलिए तो आगे चलते हैं। फिक्स पे आप पढ़ लेना, 30 लाख का फिक्स पे है, कन्वीनियंस अलाउंसेस 1.16 लैक्स एंड 40% फिक्स पे का ये परफॉर्मेंस है। एनुअल इंक्रीमेंट 0 to 25% है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 25% तक आपको एनुअल ग्रोथ मिलती है। सेम विद दिस AVP एंड दी कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। अब लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर आपने हमें लोकेशन बता दी, आपने हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी, सर आपने हमें CTC भी बता दिया, लेकिन सर व्हाट अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, और साथ में इसके लिए अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करेंगे तो फीस कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, डिटेल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड स्पेसिफिक, guys, specific skills. I repeat, specific skills. अब तो भारत सरकार ने भी मान लिया कि स्किल्स की गेम है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बोला जा रहा है कि भैया मैंडेटरी है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूशन से। अच्छी बात है भाई, ग्रेजुएशन हो रखी होगी आप लोगों की। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन कह रहे हैं कि MBA हो, क्या बात है। अब MBA वालों उड़ के आ गई आपकी, और बोला है कि या तो बैंकिंग का हो, फाइनेंस का हो, या मार्केटिंग का भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उसकी 60% होनी चाहिए, जो कि सरकारी नौकरियों में मांगते हैं 60%, ठीक है। सर्टिफिकेशन वो कह रहा है सच एज NISM और ये 5th A, 11th A, 12th A और CFA, ठीक है। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अब ये कह रहा है कि आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ठीक है। आपके MBA के बाद 6 years into सेल्स एंड मार्केटिंग विद लीडिंग पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और AMCs, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। तो अब ध्यान से आप देखो, जो लोग कहते थे कि सेल्स बैकग्राउंड से हूं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्किल सीख के क्या कर लूंगा, उनके लिए गेम खुल गई। जो लोग कहते थे सर मार्केटिंग से हूं, इक्विटी रिसर्च का स्किल सीख के क्या करूंगा, उनके लिए ये गेम आ गई। अब देखो सिंपल सी बात है, आप VP की पोजीशन पे जा रहे हो, डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो 6 साल का एक्सपीरियंस तो मांगेगा बेयर मिनिमम। अगर आज मैं अपनी बात करूं, आई हैव एन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस और मैं ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूं, क्या करना है, सिंपली एक 750 रुपये का फॉर्म भरना है, 750 रुपये ही फीस है, ठीक है।
और सीधे इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई करना है। तो गाइस, अब मैं यहां पर बताता हूं आपको एक चीज, ये एक मेरे जैसे के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है। और जो मेरे साथ उस समय 2018 में कह रहे थे कि इक्विटी रिसर्च स्किल से क्या होगा, क्या ही हो जाता है, इस स्किल में क्या फ्यूचर है, अब सोचो उनको कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो किसी का आंसर होगा सर उनके पास भी तो MBA होगा, वो अप्लाई कर लेंगे। आगे देखते हैं ना, कुछ इसमें लिखा भी हुआ है गाइस। इसके अंदर कुछ लिखा है और वो लिखा है स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ठीक है, हमारी अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। एनालिटिकल एंड इंटरपर्सनल स्किल, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंडिपेंडेंटली सबके पास कुछ अलग अलग लेवल की होती है, लेकिन होती है। अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल एक्सपर्टीज एंड अ क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच। मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का मतलब है फाइनेंशियल मॉडलिंग आना, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का मतलब है टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट लिखना, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का मतलब है आपको रिसर्च रिपोर्ट समझ में आती हो। जब आपके पास ये तीनों स्किल्स होंगे देन यू आर गुड टू गो इनटू दिस इंडस्ट्री। तो आज मेरे जैसे या मेरे पढ़ाए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये गेम ऑन हो गई, और मैं बहुत खुश हूं अपने उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको आज तक मैंने ट्रेन किया है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद असेट मैनेजमेंट कंपनी में काम करके आया हूं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में काम किया है मैंने मॉडल्स बनाए हैं 8 साल, मैंने मॉडल्स बनाई है रिसर्च रिपोर्ट, मैंने क्लाइंट के संग क्लाइंट को पिच किया है IPO के टाइम पर कि आपका वैल्यूएशन क्या है, आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। हमने SIPs बना के दिए, और ये हम लोग तब कर पाते थे जब वी हैव द फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज आती है फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस से। अगर किसी को इन तीनों में डाउट है तो टेंशन मत लेना, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, उसके लिए आपको ब्रीफ मेरी वीडियोस हैं, उससे आपको नॉलेज आ जाएगी क्या होता है स्किल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया HNIs, हैवी नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इनके संग क्लाइंट के संग डील करना होगा। आपको उनको बैंक प्रोडक्ट्स बताने होंगे। बैंक प्रोडक्ट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, बैंक प्रोडक्ट होते हैं इंश्योरेंस, बैंक प्रोडक्ट होते हैं आपके कासा, बैंक प्रोडक्ट्स होते हैं आपकी SIPs, बैंक प्रोडक्ट्स होते हैं पर्टिकुलर फंड्स जिनके अंदर बैंक निवेश करवाता है HNIs से। कितनी प्रीमियम चीज आ गई यार। अब ये गवर्नमेंट के थ्रू आ गई ना, तो पता है क्या होगा, जो ये लैक ऑफ अवेयरनेस वाला फंडा चल रहा था ना, लोगों को पता नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि एटलीस्ट सरकारी नौकरी को तो हमारे देश का हर इंसान सर्च कर रहा है, ठीक है, जिसका गोल है सरकारी नौकरी में जाना। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज समझो कि आप लोग सालों निकाल देते हो एक जॉब के लिए, कोई रेलवे के पेपर के लिए या बैंक के पेपर के लिए या किसी सिविल पेपर के लिए, ठीक है, विच इज गुड, मैं मानता हूं। लेकिन आप लोग स्किल क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्योंकि देखिए स्किल सीखते तो रिजल्ट ऐसा आता है। भाई आप भी समझिए 150 करोड़ की आबादी वाले देश में आप रहते हो, आप भारत सरकार को कितना ब्लेम करोगे सरकारी नौकरी लाने का? 150 करोड़ की आबादी में हर साल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 करोड़ भी सरकारी नौकरी ले आई तो अभी 149 करोड़ लोगों को तो नहीं मिलेगी ना। तो अपना माइंडसेट यही क्यों बनाना है कि करनी है तो नौकरी, सरकारी नौकरी करनी है। अगर आप स्किल सीखोगे तो देखो ऐसे भी चीजें होती हैं। अब सोचो जिन लोगों ने स्किल सीख रखा है उनके लिए तो पार्टी, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, कोई रिटन एग्जाम नहीं देना, कहीं सेंटर पे नहीं भागना, कहीं प्रिपेयर नहीं करना, जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है उसका CV देना है, जो काम कर रहे हो उसको डिलीवर करना है, इंटरव्यू तक तो जाना ही है एटलीस्ट, बाकी माता रानी विल टेक केयर। अगर उन्हें जमा तो ठीक है, वो आपको ले लेंगे, नहीं हुआ तो टाटा बाय बाय, बट एटलीस्ट आपको आज आपके स्किल का कुछ वैल्यू तो मिल रहा है। और आप उन बहुत लोगों से, करोड़ों लोगों से बेटर हो जिन्होंने सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करी और अपने स्किल सेट पे काम नहीं किया, और जब सरकारी नौकरी का वो पेपर नहीं निकला, एज निकल गई, तो वो मार्केट से भी बाहर हो गए, आज वो कुछ करने लायक नहीं है। आज आप देखिए स्किल सेट पे हो तो 42 ईयर्स तक आपको अप्लाई करने का चांस है। मुझे तो गवर्नमेंट जॉब्स में जितना आइडिया है कि 30 साल 32 साल आखिरी होता है, 30 मैक्सिमम होता है,
30 के बाद भी लाइफ होती है भाई, 30 के बाद एक्चुअल में लाइफ स्टार्ट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आती है। और तब अगर मान के चलो आपकी नौकरी नहीं लगी होती सरकारी और स्किल आपने सीखा नहीं होता तो लाइफ कहाँ जा रही है। और बिजनेस करने के लिए तो एक बिजनेस माइंड होता है, वो तो आपने करना ही नहीं है। स्किल गाइज, स्किल। सेम विद दिस, इसने भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन मांगा है, सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं। वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, विच इज़ वेरी गुड। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें तो लो, ठीक है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें तो। और साथ में देखो बार बार लिखा जा रहा है फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। एंड गाइज सेम रोल है, राइट, विच इज़ वेरी गुड। वेल्थ मैनेजमेंट, अब देखो स्किल में, अब मैं आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहां पर भी देखो, ऊपर भी देखना, डू अ फाइनेंशियल नीड एनालिसिस। वेल्थ मैनेजमेंट, जिसको हमारी लैंग्वेज में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं, ये आपसे क्या चाहते हैं। देखिए आप सेल्स मार्केटिंग से हो, अब कोई सेल्स का बंदा है, मैं सेल्स के बंदे को पकड़ के चलता हूं जिसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस निकल आया, वो वीपी की पोजीशन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उससे क्या मांगा जाता है, उससे मांगा जाता है कि भैया ये देखो ये वीपी का जेडी है, ठीक है, उससे मांगा जाता है कि तुम्हें ना डू अ फाइनेंशियल नीड एनालिसिस एंड रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर द क्लाइंट्स इन द पोर्टफोलियो। अब जिसका सेल्स में एक्सपीरियंस है, जिसने सेल्स की जॉब करी है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिक्वायर स्किल्स। और स्किल्स कहां से आएगी, क्योंकि कॉलेज में है नहीं, स्कूल में थी नहीं, कहां से। तो गाइज वहां पर रोल खुलता है आपके निखिल सर का। वहां पर निखिल सर ने जो लाखों बच्चे ट्रेन किए हैं, वहां उनके गेम ऑन होती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि अब आप लोगों को समझ में आएगा व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस स्किल, राइट। आफ्टर 8 years of experience I am contributing in this industry so long, and the best part is government is also taking initiative in this particular direction, and I am really glad कि भारत सरकार ने स्किल्स पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ सरकारी नौकरी भी दे दोगे ना तो भी काम नहीं चलेगा। फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट कहाँ तक दे देगी यार। पीरियोडिक पोर्टफोलियो रिव्यूज, अब आप किसी का पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू करेंगे, किसी को तो यही नहीं पता होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। भैया जब आप किसी से कोई एक इंसान है, लेट से मेरा नाम निखिल है और मेरे क्लाइंट है उसका नाम है राहुल को 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने थे, तो राहुल ने मुझसे बोला निखिल मैं किस में इन्वेस्ट करूं, तो मैंने राहुल के 1 करोड़ को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करा, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया, और उन सबको मैं रिव्यू करता हूं और मैंने उसको प्रॉमिस किया हुआ है कि आप एक सर्टेन परसेंटेज का आपको रिटर्न मिलेगा, लेट से 20%, 25, 30। तो उसको मैनेज करना, उसमें नॉलेज वाइज इन्वेस्टमेंट करना, टाइमली उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना, वो जो स्किल्स मांगी जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें इसके अंदर गाइस मांगी गई हैं वेल्थ मैनेजमेंट में, बहुत अच्छी है। और देखिए यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट ब्रांच इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार्स टू स्प्रेड फाइनेंशियल अवेयरनेस। भारत सरकार खुद चाह रही है, एसबीआई खुद चाह रही है भैया फाइनेंशियल अवेयरनेस आए हमारे देश में, जागो ग्राहक जागो, क्या बात है। चलिए दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं वो है कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। देखिए इसके अंदर देखिए आपको 2 व्हीलर का ही वो चीज मांगी है, एक्सपीरियंस। इसमें बोला है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि आपके पास आपको ड्राइव करना आना चाहिए, और इसने बोला है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि हो सकता है जो वीपी और एवीपी काम करेंगे उनके डॉक्यूमेंटेशन में जो कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव वाला होगा वो ये सारी चीजें देखेगा। ये जॉब बुरी नहीं है, मैं तो बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ये जॉब भी बहुत अच्छी है। आज आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कई लोगों के पास जॉब ही नहीं है, तो अगर ये जॉब भी आप कर रहे हैं तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस जॉब को करते करते अपने आप के स्किल्स सुधारो, पढ़ो, और पढ़ के वीपी और एवीपी बनो ना यार। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव ही क्यों बने रहना है, आगे बढ़ो ना। और इसके अंदर कुछ और मांग भी नहीं रहे हैं, प्रिफर्ड एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वुड बी डिजायरेबल।
ये तो होती है लोगों के पास। इसमें लीव देखते हैं, द प्रपोज ऑफिसर इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू लीव 30 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच विल बी ग्रांटेड बाय बैंक फॉर जेन्युइन एंड अप्रोप्रिएट रीजन। 30 दिन की छुट्टी मिलती है पूरे साल में, मतलब वो वाली वो लीव पेड लीव होगी आई गेस ये, ठीक है, मतलब सैटरडे संडे वाला नहीं होगा। नोटिस पीरियड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी असाइनिंग एनी रीजन बाय गिविंग 2 months notice from either side or by payment surrender of 2 months compensation amount in respect thereof। ठीक है, अब क्या बोला गया है भैया, कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू क्या है कि आपको सीधे मेल पे आएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, मेयर फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट इन कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ये कह रहा है कि ऐसा मत कर लेना कि जिस पे है वो मान के चल ले भैया मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, वो अपने अकॉर्डिंग भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उनके डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही बुलाए जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय बैंक। अब वो बैंक डिसाइड करेगा कि भैया इस पे कितना मार्क्स रखने हैं। नो कॉरस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड। सीटीसी नेगोशिएशन, समझो बात को, एक तो सरकारी नौकरी जो दी जा रही है, ऊपर से सरकार खुद कह रही है भैया सीटीसी का भी नेगोशिएशन हो जाएगा इंटरव्यू के टाइम पर, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब आप समझ रहे हो, नेगोशिएबल हो आप। नेगोशिएबल इसलिए हो, आपसे सुना जाएगा आपकी बात को, इसलिए सुना जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा प्रीमियम स्किल है आपके पास, ठीक है जी। तो मेरिट लिस्ट वगैरह कट ऑफ वट ऑफ वो सब निकल के आ जाएगी। और ये है पूरा गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द फॉर्म। फीस है 750 फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए ये बिल्कुल निःशुल्क है, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी यार मुझे, ये बहुत सारी पूरी गाइडलाइंस दिख गई, सारी चीज़ें मिल गई, विच इज़ वेरी गुड। अच्छी बात क्या है वो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइज। अच्छी बात यह है कि बिगुल बच चुका है। आज एसबीआई ने निकाला है, कल बैंक ऑफ बड़ौदा निकालेगी और भी सारी गवर्नमेंट बैंक्स निकालेंगी। प्राइवेट बैंक्स में तो ऑलरेडी हम लोग बैठे हुए हैं, हम जैसी प्रोफाइल वाले लोग। इसलिए प्राइवेट बैंक्स एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में आप देखना तो वहाँ तो ये प्रॉपर हायरिंग है और सालों से हो रही है और इस पे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इन प्रोफाइल्स की वजह से। अब गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट कर दिया। तो गाइज जिसको मोटिवेशन नहीं आ रहा था, जिनको लग रहा था कि सर ये स्किल क्यों सीखे, ये स्किल का क्या वैल्यू है, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो अच्छी बात यह है कि आज मेरा बोला हुआ मेरा एक सपना पूरा हुआ कि फाइनली गवर्नमेंट ने इसको एक सरकारी नौकरी कंसिडर किया और इतनी अच्छी ओपनिंग्स निकाली। साथ ही साथ एक चीज़ और जान के बहुत अच्छा लगा कि अब नया भारत जो बन रहा है वो स्किल बेस बन रहा है। जैसा कि चाइना है, चाइना में स्किल की तरफ बहुत रुझान है। हमारे जैसी प्रॉब्लम चाइना की भी थी गाइस। चाइना की भी आबादी हमारी देश की तरह बहुत थी, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को वर्क फोर्स बनाया और शायद इंडिया भी उसी ट्रैक पर है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि हम स्किल बेस्ड लर्निंग पे बढ़ रहे हैं और स्किल बेस्ड लर्निंग पे पर्क्स इतने अच्छे मिल रहे हैं। तो जिनको भी मोटिवेशन नहीं आ रहा था, भैया कुर्सी की पेटी बांध लो, पूरी मेहनत से लग जाओ और पढ़ो इसको। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम की तैयारी कराऊं, मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल देना। अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर इतनी नॉलेज तो दे जाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर करा दूं। और जितने भी मेरे न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उन सबको बोलूँगा कि प्लीज़ तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाला समय तुम लोगों का है। क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, इसके अंदर आप लोगों की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और जो डेट स्टार्ट हुई है वो हुई है 2 दिसंबर 2025 से और लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2025। डेट स्टार्ट फ्रॉम 2 दिसंबर 2025 टिल 23 दिसंबर 2025। सो गाइज, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं लाइव सेशन में जहां मैं आप लोगों को आपके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूंगा। लेकिन एक ही कंडीशन है, कमेंट्स में ना बाढ़ आ जानी चाहिए
कि निखिल सर वी वांट दैट यू शुड टेक our lecture. Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial model. तो अब करना क्या है? Simply Google पे सर्च करो FinSchool Roadmap, जो आपको लेके जाएगा FinSchool की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर. In this brochure, you will get a complete idea कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं ना स्टेप वाइज में.